हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। गुड इवनिंग सभी को। दोस्तों, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हमने कर लिया था, उसके अंदर काफी कुछ हमने सीखा था। लेकिन आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ हद तक टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से रिलेटेड है। लेकिन आज हम करने वाले हैं ट्रेन, यानी कि ट्रेन का टोटल कंसेप्ट हम आज सीखेंगे। ट्रेन की लंबाई, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ट्रेन की स्पीड, उसके बारे में हम जानेंगे। हालांकि कुछ जो फंडामेंटल्स था हमने उसके अंदर सीखा था, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर अच्छी तरीके से आज जानेंगे। गुड इवनिंग सभी को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं ट्रेन का। देखिए बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ट्रेन या तो कोई खंबे को पार करती है, या कोई ब्रिज को पार करती है, व्यक्ति को पार करती है, या ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, या ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे हुए एक व्यक्ति को पार करती है। स्पीड आपको दी रहेगी, ट्रेन की लेंथ पूछ सकता है, प्लेटफॉर्म की लेंथ पूछ सकता है, या यूं कह सकते हो कि दूसरी ट्रेन अगर आ रही है या जा रही है, यानी कि क्रॉस कर रही है या एक ही दिशा में जा रही है, उस टाइम में लेंथ पूछ सकता है, दोनों की स्पीड पूछ सकता है, दोनों की रिलेटिव स्पीड आपसे पूछ सकता है। तो उन सभी कंसेप्ट को जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मेरे को बात बता दो कि क्लियर है सभी, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। स्टार्ट करें टॉपिक को। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो कि अगर ट्रेन कोई भी स्पेसिफिक पर्सन या पोल या मीनार इसको पार कर रही है। सपोज दैट ये ट्रेन है, ठीक है, ये मान लो ट्रेन है, और ये जो ट्रेन यहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है या पोल है, उसको अगर पार कर रही है, उस पोल को अगर वो पार कर रही है, तो यानी कि जितनी इसकी डिस्टेंस होगी, इस रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस होगी वो यहां से लेकर के, यानी कि ये जो शुरुआत हो रही है इस पॉइंट से लेकर के जब ये एंड तक यहां तक चली जाएगी, तो मतलब उस पोल को, उस व्यक्ति को, उस खंबे को वो पार कर देगी। तो टोटल डिस्टेंस वहां पर क्या होगी, उस रेलगाड़ी की लंबाई। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, कोई मतलब यूं मान के चलिए कि एक बंदे को वो 30 सेकंड के अंदर पार कर देती है। तो कहने का मतलब वो 30 सेकंड को, जो 30 सेकंड का जो टाइम है वो 300 मीटर की डिस्टेंस को पार करने में लेती है। बेसिकली फंडामेंटल यहाँ पे ये है, ठीक है, समझ रहे हो। आफ्टर दैट अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर वो पोल ना होता, पहला कंडीशन दे दिया कि अगर वो पोल होता, अगर वो पोल ना होता, या वो एक पुल होता, या वो कोई प्लेटफॉर्म होता, या वो कोई दूसरी ट्रेन होती, या वो प्लेटफॉर्म होता, या वो ट्रेन होती, या वो पुल होता, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को मेजर मतलब ऐड किया जाता है। जैसे मान लो कि गाड़ी की जो लंबाई है मान लो वो 200 मीटर है, ठीक है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है मान लो वो 200 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो 100 मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डिस्टेंस वो ट्रेन कितनी कवर करेगी, 300 मीटर। अब कोई भी डिस्टेंस आपको दे सकता है, आपसे पूछ सकता है, या तो ये हिडन में रख सकता है कि एक पुल को पार करती है और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है इतने टाइम के अंदर। तो बताइए कि जो पुल को पार कर रही है उस पुल की लंबाई क्या है। तो आप क्या करोगे कि जो टोटल लंबाई होगी वो ये और ये उसको मानोगे, उसके बाद में जो स्पीड, जिस स्पीड से वो चल रही है, जितना टाइम वो ले रही है उसके निकालोगे, तो वहां से उसके रिलेशनशिप में आपके पास क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस आएगी। यानी कि उस डिस्टेंस में आप ट्रेन, या इसकी डिस्टेंस पता है तो इसकी माइनस कर दोगे, पुल की आ जाएगी, पुल की आपको पता है, पुल की माइनस करोगे तो ट्रेन की लंबाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, टोटल जो टाइम है वो पता है क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय जो स्पीड होगी, आपको पता है। आपने बेसिक किया था, जैसे कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे देखिए, ये टाइम ये है ना, ये टाइम तो टाइम है ही, लेकिन डिस्टेंस को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं, लेंथ में मेजर कर रहे हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। अगर दो ट्रेन है तो वो लेंथ ऐड हो जाएगी, पुल है तो भी ऐड हो जाएगी। सिर्फ यही फर्क रखना है आपको कि पोल होगा यानी कि खंबा हो गया, मनुष्य हो गया, उसकी जो चौड़ाई है यानी कि उसकी लेंथ, हाइट नहीं, लेंथ उसकी 0 मान के चलते हैं, ठीक है।
तो अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं कि अगर आपको ये बोला जाए कि एक ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को अगर पास करती है, सपोज दैट एक ट्रेन यहां पे आ रही है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और दूसरी ट्रेन ये है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। अपोजिट डायरेक्शन अगर हो दो ट्रेन की, तब क्या होगा, दोनों ट्रेन है, अच्छा इसकी मान लो स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, इसकी मान लो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये जो डिस्टेंस है या इसकी लेंथ है मान लो वो कितनी है 200 मीटर, और इसकी लेंथ मान लो 300 मीटर आपको दी हुई है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, यानी कि लेंथ टोटल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी जो डिस्टेंस में आएगी। कहने का मतलब मान लो ये L1 है, ये L2 है, दोनों लेंथ जुड़ जाएगी, यानी कि 500 मीटर की टोटल डिस्टेंस या टोटल दूरी तय करेगी वो दोनों ट्रेन मिल करके। अब बात करती है स्पीड के बारे में। देखिए स्पीड क्या है, जब दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे के विपरीत आती है तो स्पीड ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक बेसिक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, मान लो कभी भी कार में या ट्रक में टक्कर होती है आमने सामने से, कार की स्पीड 60 है, ट्रक की 70 है, तो जब टक्कर होती है तो वो भयानक होती है। क्यों? क्योंकि 60 की स्पीड और 70 की स्पीड, कार की और ट्रक की स्पीड ऐड ऑन होकर के वहां पे लगती है, वो इतना ज्यादा फोर्स उसमें लगता है। तो कहने का मतलब कि जब ट्रेन्स जो है वो आपस में विपरीत दिशाओं में आ रही है, मतलब एक ही तरफ आ रही है, विपरीत दिशाओं में आ रही है, एक तरफ आ रही है, तो दोनों जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी। उस टाइम स्पीड क्या होगी, 75 और 60 कितना हो गया, 135 किलोमीटर पर आवर। मतलब 135 किलोमीटर पर आवर से ये जो क्या है स्पीड है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या आया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपसे अगर पूछा है कि कितना समय लेगी, तो डिस्टेंस कितना है आपको पता है, 300 और 200 500। और एक चीज ध्यान रखना, ये 135 किलोमीटर हो जाएगा इधर किलोमीटर पर आवर, और इसके बराबर में आपके पास क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा कि टोटल टाइम कितना लेगी। टाइम दिया होता तो स्पीड निकल जाती, स्पीड दी हुई है तो टाइम निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान रखना है एक ही चीज को, कि स्पीड को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। अगर आपको गाड़ी की लेंथ मीटर में दी हुई है तो स्पीड को डेफिनेटली आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई है और किलोमीटर पर हावर में इसको कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है मेरे दोस्तों 18/5 से, ठीक है। दूसरी कंडीशन में अगर आपको किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दी हुई है और इसको मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको डेफिनेटली गुणा करना है 5/18 से। अब इसको याद कैसे रखोगे, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। जब छोटी से बड़ी कन्वर्ट करते हो तो मतलब 18/5, ऊपर जो वैल्यू है वो 18 आएगी, यानी कि बड़ी संख्या ऊपर आएगी। छोटी से जब बड़ी कन्वर्ट कर रहे हो तो मतलब बड़ा ऊपर आएगा, ठीक है। अगर आप बड़े से छोटा कन्वर्ट कर रहे हो तो छोटा ऊपर आएगा, मतलब जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो वही नंबर आपको ऊपर आएगा। अगर छोटे से बड़ा कन्वर्ट कर रहे हो तो बड़ा ऊपर नंबर आएगा, बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हो तो छोटा नंबर ऊपर आएगा। यहां तक आप चीजें समझे। अब उसके बाद में आगे बात करते हैं, इसका अगर मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाए, कहने का मतलब कि अगर यही जो 60 किलोमीटर की दूरी है ना, वो ट्रेन अगर इसी डायरेक्शन में हो, वही दूरी अगर इसी डायरेक्शन में हो, तब क्या करोगे। अब देखिए, एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर जा रही है, एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर जा रही है, एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है। वही एग्जांपल दोबारा से मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर एक ट्रक की स्पीड मान लो 50 है और गाड़ी की स्पीड मान लो 70 है। ट्रक जा रहा है, गाड़ी भी जा रही है, ट्रक आगे जा रहा है, गाड़ी पीछे जा रही है। अगर ट्रक में गाड़ी लगती है, ट्रक अगर 50 है, गाड़ी की स्पीड अगर 70 है, तो अप्रोक्सीमेटली जो वहां पर फोर्स लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो 50 चल रही है, 70 आ रही है पीछे से, तो मतलब 20 का ही वो गैप है।
समझ में आ रही मेरी बात? अगर आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हो, कोई गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अगर कोई बंदा साइड से लेकर गाड़ी आता है 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो जब आप उनके साथ कंपेयर करोगे ना, उस गाड़ी में यहां से बंदा बैठा हुआ, उस गाड़ी में बंदा बैठा हुआ, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। मतलब वो व्यक्ति आपसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा आगे जा रहा होगा। दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर देखिए, सिर्फ जो लेंथ है दोनों की वो तो जुड़ी जाएगी, क्योंकि लेंथ तो हर कंडीशन के अंदर जुड़ेगी, लेंथ दोनों की जुड़ जाएगी। लेकिन जो स्पीड है उसके अंदर क्या आ जाएगा, जो बड़ी स्पीड है उसमें से छोटी स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, और आपका टोटल टाइम निकल के आ जाएगा कि इतने टाइम में वो उसको पार कर सकती है। ध्यान रहे फिर भी जो स्पीड है उसकी यूनिट आपकी बराबर होनी चाहिए, ये चीज माइंड में रखना। सारी चीजें हो गई, मैंने आपको करवा दिया कि अगर कोई भी दो ट्रेन है या कोई भी एक ट्रेन है पोल को पास करती है, तब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की डिस्टेंस मेजर करेंगे। उसके बाद में अगर ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, और सॉरी, अगर कोई पुल को पार कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कोई डेफिनाइट लेंथ हो, उसको पार कर रही है, तो वो लेंथ उसके अंदर एड ऑन हो जाती है। क्लियर है? आफ्टर दैट एक और कंडीशन आती है दो रेलगाड़ियों के बीच की, या तो रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी या एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में जाएगी। दोनों केसेस के अंदर रेलगाड़ी की जो डिस्टेंस, जो रेलगाड़ी की लेंथ है जिसको हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस के अंदर। अब बात रहती है स्पीड की। यहाँ पे स्पीड का फर्क है, एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड डिफरेंस करेंगे हम स्पीड का, और अगर एक दूसरे की तरफ आएगी तो हम क्या करेंगे, उनकी स्पीड का एड ऑन करेंगे, यानी कि एडिशन करेंगे, जोड़ करेंगे। ठीक है। अब आपके पास एक चीज बच रहा है, मैंने आपको बताया अभी कि अगर यहां पे कोई बंदा बैठा है, अब इस स्पीड से कोई मतलब, इस स्पीड से मतलब है लेकिन इस लेंथ से मतलब नहीं है अपने को। यहां पे अगर कोई बंदा बैठा है और ये ट्रेन इसको पास करेगी, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड तो होगी ही होगी, ठीक है ना। अगर यहां पे ध्यान देना है, रिलेटिव स्पीड मैंने आपको बताया। अब रिलेटिव स्पीड थोड़ा सा समझते हैं, ये भी इसके दो केस बन सकते हैं। दो केस क्या बन सकते हैं? पहला केस लेते हैं कि दोनों डायरेक्शन में दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये 75 की स्पीड से 60 की स्पीड से। यहाँ पे एक बंदा बैठा है। अब क्या होगा कि रेलगाड़ी क्या करेगी, इस बंदे को, जो ये व्यक्ति बैठा है ना, इसको कवर करेगी, ना कि इसको, ट्रेन को नहीं करेगी। यहां पर बेशक ट्रेन की लंबाई दी हो ना दी हो हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ट्रेन के अंदर एक यात्री बैठा है, पैसेंजर बैठा है, उसको पार करना है, तो टोटल लेंथ ये होगी मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब लेंथ क्या होगी, वो 200 मीटर और डिवाइड बाय, अब जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या बनेगी। अब रिलेटिव स्पीड अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड होगी 15 किलोमीटर पर आवर, और इसको क्या बनाओगे आप, मीटर पर सेकंड में बना दो, 18/5 कर दो, ठीक है। तो वो इतना टाइम आ जाएगा इन सेकंड के अंदर। क्यों? मीटर है, मीटर पर सेकंड के अंदर टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया। अगर ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड का फर्क पड़ता, ये डिस्टेंस फिर भी हम मेजर नहीं करते। तो सारी ओवरऑल कहानी आपको समझ में आ गई होगी।